तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट पे। मैंने 2-3 वीडियोस बना दिया है, सम तक मैंने बता दिया है, सम ऑफ एपी आज एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके आगे की चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो ये बेसिक है, ये आपको अच्छी तरीके से आता होगा क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा है और अभी भी आपको दोबारा से मैं रिवीजन एज अ रिवीजन की तरह से इसको लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए आप एक एक क्वेश्चन कैसे आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है 7th टर्म ऑफ एपी इज़ 40। देखिए ये लैंग्वेज आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 7th टर्म कहने का मतलब है जैसे कि अगर ये बॉक्स अगर मैं बना दूं तो 7 बॉक्स की हमें ज़रूरत है, 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये 7वां बॉक्स नीचे मैंने बना दिया। ये 7 बॉक्स हैं। अब इसमें बोल रहा है 7th टर्म ऑफ एपी इज 40, मतलब 7वें बॉक्स का आपको नंबर दिया हुआ है 40। 7वें बॉक्स का ही नंबर 40 दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। 7th टर्म ऑफ एपी इज 40, देन द सम ऑफ 13th टर्म इज। अब देखिए 7 टर्म दिया हुआ है तो ऐसे ही करते करते ये 13वें बॉक्स का आपको नंबर 13वें बॉक्स का 13वां बॉक्स ये है, समझ लीजिए। सपोज़ कि ये 13th बॉक्स है तो आपको स्टार्टिंग से इन सब को ऐड करके बताना होगा कि 13 टर्म तक अगर सारे नंबर को जोड़ दिए जाएंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले एक हमारे पास क्लू ये दिया हुआ है कि 40 है 7th हमारा टर्म। तो अगर 7th टर्म है 40 तो T7 हमें पता है, Tn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Tn इज़ टर्म, nth टर्म। तो हमारे पास होता है a + n-1d। लेकिन ये तो nth टर्म का है, nth टर्म का मतलब जो nवां नंबर होगा, किसी भी सीक्वेंस का जो nवां नंबर होगा उसका ही फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें दिया तो 7th टर्म का है तो 7 निकाल लेंगे। तो a + n की जगह पे 7 तो 6d, और 6d की मतलब 7th टर्म की वैल्यू आपके पास 40 दी हुई है, तो ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब साथ ही साथ आपको 13th टर्म को भी निकालना होगा। तो सम ऑफ 13th टर्म, तो एस एन की वैल्यू हमें, एस एन का फॉर्मूला हमें पता है, n/2 होता है और 2a + n-1d होता है। तो ये हमारा nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले से तो हमें पता चलता है कि ये nth टर्म का होता है, सम ऑफ nth टर्म। तो 13th टर्म हमें निकालना है तो S13 हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 13/2 हो जाएगा। अरे हाँ, देखिए जब 13/2 हो जाता है तो थोड़ा सा घबराने की बात हो जाती है क्योंकि 13 इज़ कह सकते हैं आप प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पे देखिए 12d हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 12d आपके पास हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, यहाँ से 2 को आप कॉमन ले लीजिए और a + 6d मतलब ये 40, a + 6d की जगह पर 40 डायरेक्टली पुट कर दीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो देखिए यहाँ पे 13/2 और यहाँ पे इंटू 2 कॉमन ले लिया हमारे पास, a + 6d बचा। a + 6d की जगह पे हमने ये वाला 40 उठा के डाल दिया, 2 कैंसिल, 13 × 40 और मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 520 आएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन सिंपल था और समझ में भी आ गया होगा। कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ आप ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास SN का मतलब सम ऑफ nth टर्म, सीक्वेंस लिखा अलग अलग और सबको ऐड कर दिया, कहाँ तक, nth टर्म तक। इसका मतलब यही सिंपल होता है। अगर आपके पास लिखा हुआ है an² + bn, अगर SN की वैल्यू an² + bn लिखा हुआ है तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जो आएगा क्योंकि ये AP में है, RAP, अगर AP का ये सम लिखा हुआ है, ये वाला अगर AP का सम है तो आपका जो कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो हर कीमत पे 2a होगा। ये ध्यान रखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। पिछले में जो मैंने बताया है वो AP का मैंने टर्म बताया था कि अगर आपके पास an + b है, क्योंकि अगर ये वाला Tn की वैल्यू मैंने बताया था, अगर आपके पास Tn है मतलब कि nth टर्म आपके पास अगर an + b दिया हुआ है तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो a आएगा।
यही दोनों में फ़र्क है। कॉमन डिफरेंस जो आएगा इसमें ए आएगा, लेकिन अगर आपको सम दिया हुआ है तो सम हमेशा an² प्लस bn में होगा, लेकिन टर्म जो होगा वो आपका हमेशा ही लीनियर होगा। जो इसी में एक और छोटा सा, तो बच्चों इसी में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आपके पास कहीं SN लिखा हुआ है, मतलब सम ऑफ nth टर्म है। अगर आपके पास सम ऑफ nth टर्म है और आप उसमें सम ऑफ n-1 टर्म को घटा देते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी Tn की वैल्यू आएगी, मतलब नंबर ऑफ nth टर्म, मतलब कि जो nth टर्म वाला, जो n वाला लास्ट वाला होगा, उसी की वैल्यू आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसको मैं एक एनालिटिकल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कि आपके पास 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद देखिए इधर 2 ले लेता हूँ ताकि एक आसान सा एडिशन वाला नंबर बन जाए। तो अगर मैं SN की बात करूँ तो यहाँ पे SN क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे S4 होगा, और S4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 8 और प्लस 2 दैट इज़ 10 और 10 दैट इज़ 20 आ गई इसकी वैल्यू। S4 की वैल्यू 20 आ गई। अगर मैं बोलूँ S3 की वैल्यू क्या आएगी, तो S3 की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 6 4 10 और 2 12 ही आ जाएगी, क्योंकि 3 टर्म को हमने ऐड कर दिया बस इधर वाला, और S4 में पूरे टर्म को ऐड किया था। अगर हम S4 माइनस S3 अगर करेंगे तो हमारे पास 20 माइनस 12 होगा, दैट इज़ इक्वल टू 8। तो वो 8 के इक्वल हो रहा है। 8 का मतलब ये देखिए लास्ट वाला, लास्ट वाले को 1 2 3 4 मतलब T4, तो इसका मतलब है ये T4 के इक्वल होगा। तो ये चीज़ देखिए, इस तरीके से ये प्रूफ भी हो गई कि ये बात जो है वो बिल्कुल भी करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को आप अगर हो सके तो कॉपी में नोट्स बनाते रहे, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए मैं प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा जब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए, आप जेईई मेन के कैसे क्वेश्चन सिंपल तरीके से बनाने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे बेहतर हो गई। तो बच्चों देखिए, आप ही की बुक का क्वेश्चन है, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव का ही। देखिए सिंपल है, देखिए द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर A एंड L। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म की बात कह रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है आपका वो A है, और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म उसकी वैल्यू आपको L दे दिया है, और आपको बोला है इफ़ S बी द सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ AP, अगर S जो है वो सम है। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल की बात किया है S की, और वो आपको गिवन है, मतलब कि आपको जो भी आंसर लाना है वो S के फॉर्मेट में ही लाना है। सम ऑफ AP देन द कॉमन डिफरेंसेस, और आपको कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, D की वैल्यू आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ है वो मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग सम का फॉर्मूला पढ़ते हैं SN इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पे पढ़ते हैं 2a। तो देखिए 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n-1d, यही तो हम लोग पढ़ते हैं, 2a प्लस n-1d। तो 2a को हमने a प्लस a लिख दिया है। और आप बताइए कि इन पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इन पूरे को हम Tn लिख सकते हैं। Tn का मतलब सम ऑफ nth टर्म। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n/2 और a प्लस, यहाँ इसकी जगह पे हम लोग Tn लिख सकते हैं, a प्लस Tn। और यहाँ पे जो Tn होगा, ये जो Tn है, ये क्या इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म है? बिल्कुल लास्ट टर्म है। तो अगर ये लास्ट टर्म है तो हम लोग एक फॉर्मूला ये भी तो लिख सकते हैं, a प्लस l मतलब लास्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म, n की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब एक और फॉर्मूला अगर हम Tn की बात करें तो हम लोग a प्लस n-1 और d लिखते हैं, ये लिखते हैं a प्लस n-1d। तो ये दोनों फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करना होगा। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास a है और लास्ट टर्म l है और सम s है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारे पास सम की वैल्यू s है तो हम Sn की जगह पे खाली s लिख देंगे, क्योंकि ये एज अ वेरिएबल आपको गिवन है कि सम की जगह पे आपको s लिखना है और इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लाना है। क्योंकि जब अगर वेरिएबल क्वेश्चन में दिया होता है तो याद समझ लीजिए कि हर कीमत पे वेरिएबल का ही उसी टर्म में आंसर आएगा जो आपको गिवन है। अब यहाँ पे देखिए अननोन चीज़ें क्या है, एक n अननोन है, बाकी देखिए a जो है
वो भी बताया गया है कि फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म एल है। तो यहाँ पे अननोन खाली एन है जो हमने अपने तरफ से लिया है, और यहाँ पे भी जो अननोन टर्म है वो n-1 और l है। और यहाँ पे देखिए tn, क्योंकि tn जो होता है वो n-1 का लास्ट टर्म होता है, तो यहाँ पे भी हम इसको l लिख सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें अननोन नहीं हैं। एक यहाँ से n अननोन है और यहाँ पे देखिए दो चीज़ें अननोन हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ अननोन है। तो यहाँ से सबसे पहले n को एलिमिनेट करते हैं। देखिए n इज इक्वल टू अपने पास 2s आ जाएगा अपॉन a प्लस l आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे n की वैल्यू निकल गई। अब ये जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे निकाल के फिर d की वैल्यू हमें निकाल लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए l माइनस a हो जाएगा अपॉन यहाँ पे n-1 हो जाएगा इज इक्वल टू d हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए n की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा l माइनस a अपॉन n की जगह पे 2s अपॉन a प्लस l, 2s अपॉन -1 इज इक्वल टू d। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है बस a प्लस l। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ जिससे कि स्पेस थोड़ा सा मिल जाए। अब देखिए l माइनस a है हमारे पास, अपॉन में 2s है और 2s माइनस यहाँ पे देखिए हो जाएगा अपने पास a माइनस l हो जाएगा, ये अपॉन a प्लस l इज इक्वल टू d। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे अपॉन 1 मानिए और l माइनस a अपॉन 1 इंटू a प्लस l अपॉन, और यहाँ पे देखिए 2s माइनस a माइनस l, ये आपके पास आ जाएगा। और आप अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2s माइनस a माइनस l इज इक्वल टू d, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस आपको लगा होगा, पर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन ही बेस्ड क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और थोड़ा सा सपोर्ट की दोस्तों ज़रूरत है आप लोगों के, जिससे कि मेरा चैनल थोड़ा जल्दी से ग्रो हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।